इनका 6 नवंबर 2020 को पूरा हो गया, उसके बाद मंत्री हैं। तो अभी बताएं, जो 6 महीने तक आपको जो बन सकते हैं वो भी इनका जब पूरा हो गया, तो अभी ये किस आधार पे मंत्री हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ढाहा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के कई मंत्रियों को लेकर सवाल हैं। एक मंत्री की कुर्सी पहले ही जा चुकी है, मेवालाल चौधरी की, लेकिन क्या बिहार की सरकार में कई मेवालाल हैं? ये बड़ा सवाल है। बिहार में जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, उस कैबिनेट विस्तार में कई ऐसे मंत्रियों के नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दागी है, उन पर मुकदमे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी, बिहार कैबिनेट का सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं, अशोक चौधरी, जेडीयू की तरफ से। क्या नियमों को ताक पर रखकर अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया? क्या अशोक चौधरी को मंत्री बनाने के लिए सारे नियम कानून की अनदेखी की गई? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं संतोष कुमार जी, और इसके जरिए इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ये पूरा जो ढोल है वो क्या है? संतोष जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला सिर्फ सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है, उनको वो मानने के लिए बाध्य है। अभी जो श्री अशोक चौधरी जी हैं, मंत्री, माननीय मंत्री हैं, ये विधान परिषद के थे, कांग्रेस की तरफ से जेडीयू में आए, कई एमएलसी के साथ, इट्स ओके फाइन। इनका टेन्योर 6 साल का टेन्योर 6 मई 2020 को पूरा हुआ। उसके बाद होता है कि 6 महीने के अंदर आपको नए सदस्य की आप बनते हैं, उससे पहले 6 महीने तक आप मंत्री बन सकते हैं। तो वो भी इनका 6 नवंबर 2020 को पूरा हो गया, उसके बाद मंत्री हैं। तो अभी बताएं, जो 6 महीने तक आपको जो बन सकते हैं वो भी इनका जब पूरा हो गया, तो अभी ये किस आधार पे मंत्री हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठे हुए हैं, उसकी इजाज़त संविधान उनको नहीं देता? बिल्कुल, हमने इसी के लिए, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, सिर्फ ये बीमारी एक जगह की नहीं है, भारत के कई हिस्सों में आपको ये बीमारी आपको नजर आएगी, कई राज्यों में। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ठाकरे, उनका क्या, जो ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का विधान परिषद के थे, और जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो ये बात आई, जो अब वो तो रहेंगे नहीं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो कोरोना के काल में ही उसका इलेक्शन हुआ और फिर दोबारा चुने गए, फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं। तो आप ये बताएं कि इनका 6 महीने जब पूरा हो गया, 6 नवंबर को जब पूरा हो गया, 6 महीना एक्सटेंशन के साथ, तो अब किस आधार पे मंत्री है? मंत्री बिल्कुल बन सकते हैं, या तो विधानसभा चुनाव लड़ते या विधान परिषद के लिए चुने जाते, ना तो विधान परिषद के लिए चुने गए और नए विधानसभा के सदस्य हैं। और इनका जो 6 महीने का एक्सटेंशन है वो भी 6 नवंबर को पूरा हो गया। तो उन्होंने नई सरकार में, एक तो उसके बाद वो मंत्री कंटिन्यू रहे, और उसके बाद नई सरकार में इनको किस आधार पर वोट किया गया है? देखिए, हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पूरी बात हम अपने दर्शकों को समझाते। देखिए, जब मुख्यमंत्री होते हैं, जब कोई राज्य का मुख्यमंत्री बनता है या कोई मंत्री बनता है किसी राज्य का, तो उसको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। या तो विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है, या विधायक चुना जाना जरूरी है, चुनकर आना जरूरी है। अशोक चौधरी ना तो चुनाव लड़े हैं, ना तो विधायक हैं, और जैसा कि संतोष जी बता रहे हैं कि विधान परिषद का सदस्य होना भी जरूरी है। लेकिन विधान परिषद, इन चीज़ों के लिए मौका मिलता है 6 महीनों के लिए। अगर आप मंत्री बन जाते हैं और आप किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो आपको 6 महीनों का वक्त दिया जाता है। या तो आपको चुनाव लड़कर विधायक बनकर आना होगा, या फिर एमएलसी बनना होगा, विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। अशोक चौधरी फिलहाल दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, और जो 6 महीनों का वक्त मिलता है, जो मियाद होती है, वो भी खत्म हो चुकी है। तो अशोक चौधरी किस नियम कानून के तहत, किस संवैधानिक अधिकार के तहत, संवैधानिक नियमों के तहत मंत्री हैं, ये सवाल उठा रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपने मुहिम छेड़ दी है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? देखिए, हम एक सामाजिक मुद्दों को लेकर उठाते रहते हैं, और मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई ये नहीं है। ये मुद्दा अब हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि इसको तो इसका जो न्यायाधीश महोदय वही तय करेंगे। इसीलिए पटना हाईकोर्ट में हमने जनहित याचिका डाली है, और जनहित याचिका में अब माननीय पटना उच्च न्यायालय जब वो इस पर सुनवाई करता है, सुनवाई करके माननीय उच्च न्यायालय इस बात को तय करेगा जो किस नियम के तहत वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब आप बताएं, यदि
यदि इसी तरह से चलता रहा तो एक तो सबसे पहले जब कोई आदमी चुना नहीं जाता, आप किसी को ABCD को उठा करके बना देते हैं, बना सकते हैं क्योंकि संविधान ने प्रावधान दिया। माननीय या स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जब उनकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो प्रधानमंत्री वो उन्होंने ओथ लिया था और 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव लड़के या वो प्रधानमंत्री को कंटिन्यू किए। लेकिन यहाँ की यदि हम बात करें तो उनका जो 6 महीने का है वो भी मियाद उनको 6 नवंबर को पूरा हो गया। तो 6 नवंबर का विधान परिषद का 6 मई को ही खत्म हुआ, उसके 6 महीने के बाद उनका 6 नवंबर को हो गया। अब तो वो किसी भी सदन के, न विधान परिषद के और न विधानसभा के किसी के सदस्य हैं। ये माने कि जिस तरह से आपने मुहिम छेड़ दी है, अशोक चौधरी की कुर्सी पर बड़ा खतरा बिल्कुल हो सकता है और बिहार के दूसरे मेवालाल हो सकते हैं। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उनके जो भी ऑर्डर्स हैं, यदि माननीय उच्च न्यायालय यदि इस पे कोई निर्णय लेता है तो उसके बाद इनके जो भी निर्णय हैं वो सारे निर्णय नल एंड वॉइड हो जाएंगे और इस काल में इन्होंने जितने भी पैसे सरकार के, जनता के पैसे के उपभोग किया वो सारे पैसे वसूले भी जाएंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू संतोष कुमार जी का। बड़ी लड़ाई लड़ते रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा पुराना संबंध रहा है और इनको मैं कवर करता रहा हूं। इससे पहले भी कई इंटरव्यू हुआ है और जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ भी इन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी और कई दूसरी लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं ये। तो एक अशोक चौधरी की कुर्सी को लेकर उन्होंने मुहिम छेड़ दी है, पटना हाई कोर्ट तक चले गए हैं और ये सवाल पूछा है कि आखिर किस संवैधानिक अधिकार के तहत, किस नियम के तहत अशोक चौधरी मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।